नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही नया टॉपिक है आप सबके पास। वैदिक न्यूमरोलॉजी। काफी दिन से, काफी समय से हम लोग न्यूमरोलॉजी के पुराने वीडियोस देख रहे थे और आप लोगों ने बार बार पूछा कि भाई कब से स्टार्ट होगा, तो हमने चलो आज से स्टार्ट कर दिया है। तो जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑलरेडी क्लास चल रही है। ये एक नया चैप्टर उसमें ऐड हो जा रहा है। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, वो यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने आए। ठीक है। अब वह वैदिक न्यूमरोलॉजी ही क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो यही सीखा है, तो हम यही सिखा सकते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था सीखना, तो यही स्टार्ट किया था। तो व्यक्ति का जहाँ कमांड बन जाता है उसी में वो रहता है। तो अभी तक तो अमेच्योर तरीके से, और मतलब कि नॉट प्रोफेशनल तरीके से ये स्टडी कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। लेकिन लगा कि नहीं भाई, इसको समझाने का समय आ गया है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी के अलावा भी न्यूमरोलॉजी होती है? हाँ, होती ही। लोग पढ़ते ही। हो सकता है आगे चल के हम भी पढ़ाएं, हालांकि मेरा खास इंटरेस्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही है। लेकिन फ्यूचर का क्या कहना, नथिंग इज गारंटेड। तो वैदिक अंक ज्योतिष जो है, ये क्या है? ये यूनिवर्स को समझना है। ये यूनिवर्स को समझना है नंबर्स के थ्रू। नंबर्स के थ्रू। क्या है कि आपने कार्टून देखे होंगे। कार्टून में कुत्ते भी जो हैं शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा देखा होगा बच्चे जो है, उनको देखिएगा उनके कार्टून बुक्स। ठीक है। तो बच्चे भी उनके कार्टून को देखिएगा तो कोई कुत्ता है शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, पेड़ बात कर रहा है, बिल्ली उछल कूद कर रही है, और उसने भी ड्रेस पहन रखा है। क्लास चल रही है जानवरों की। मतलब ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है। ये पॉसिबल नहीं कि एक कुत्ता जो है टाई कोट पहन कर आए और स्टूडेंट्स की क्लास ले। तो नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे इमेजिन कर लेते हैं ना। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। किसी भी चीज को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देना। तो एक जैसे बादल को देखते हैं हम आसमान में, कुछ बादल को देखते हैं नाव के जैसा, कुछ बादल जो है मछली के जैसे दिखते हैं। हम लोग उनको एक शेप को नाम दे देते हैं। ठीक है। नाम दे देते हैं। तो जो बादल क्या मछली के जैसे हैं तो मछली हो गए, या घर के जैसे हैं तो क्या घर हो गए, कोई उसमें जाकर रह सकता है? नहीं। नेचर ने हमें एक आकार दिया, हमने उन्हें एक नाम दिया, पर्सनलाइज किया, उसको पर्सोनिफिकेशन किया। उसी तरह से जो अलग अलग नंबर्स हैं, उनको जब हम देखते हैं तो हम भी अपने मन में कुछ कल्पनाएं जोड़ते हैं,
और एक थ्योरी क्रिएट करते हैं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जहां पे आपकी चोटी बनती है ना, चोटी, जो पंडित लोग चोटी रखते हैं, उसके जस्ट नीचे का जो ब्रेन का हिस्सा होता है, वो पर्सोनिफिकेशन के लिए जिम्मेवार होता है। मतलब किसी चीज को एक व्यक्तित्व देने के लिए जिम्मेवार होता है। और उसके थोड़ा सा आगे, मतलब जस्ट उसके सटे ही, नंबर से जुड़ा हुआ हमारा एक सिस्टम होता है। ब्रेन का वो पार्ट होता है जो नंबर्स के बारे में डेटा जमा करता है। हर टॉपिक के लिए ना दिमाग में अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। उस तरह नंबर का भी एक फोल्डर बना हुआ है दिमाग में। नंबर का फोल्डर जहां है, उसी के बगल में एक दूसरा फोल्डर भी है, जिसको पर्सोनिफिकेशन फोल्डर कहते हैं। प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रकृति ने दोनों को साथ रखा है। ब्रेन के दो पार्ट, एक नंबर से जुड़ा हुआ, एक पर्सोनिफिकेशन से जुड़ा हुआ, उसको एक साथ रखा है। और इस कारण से हमारे भीतर एक एबिलिटी क्रिएट होती है। वो क्रिएट होती है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर को एक व्यक्तित्व देने का, एक पहचान देने का, उसके गुणधर्म को समझने का एक क्षमता क्रिएट होती है। अगर यह दो हिस्से जो पर्सोनिफिकेशन और नंबर के लिए जिम्मेवार हैं, इनके बीच में गैप होता, तो न्यूमरोलॉजी जैसा टॉपिक हमारे पास नहीं होता। यह एक विषय होता जरूर, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। ये हमारी बायोलॉजी है जो हमें न्यूमरोलॉजी क्रिएट करके दे रही। और इसी कारण से हम ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं। अगर ये दोनों पार्ट अलग अलग होते ना, तो ब्रह्मांड को समझ ही नहीं पाते। चलिए मेडिकल साइंस से थोड़ा सा निकलते हैं बाहर और आते हैं न्यूमरोलॉजी में। अंक ज्योतिष। अंक है आपके पास, नंबर है। नंबर को देख के, नंबर को देख के हम बहुत सारी सूचनाएं कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन नंबर्स को हम तो कैसे, क्या, कब, इन सब के बारे में समझते हैं। तो वैदिक अंक ज्योतिष जो है अंकों और ग्रहों को जोड़ता है। ब्रह्मांड में हमारा एक सौर मंडल है। इस सौर मंडल में कुछ ग्रह हैं, और उन ग्रहों को नंबर के साथ जोड़कर समझ, वैदिक अंक ज्योतिष का काम है। एक्चुअली अंक ज्योतिष का काम है, वैदिक अंक ज्योतिष उसका एक पार्ट है। ब्रह्मांड को समझना और उसके अनुसार दिशा देना। ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स की भाषा, न्यूमरोलॉजी। ठीक है। यह जो है एक ब्लू प्रिंट है, जिससे आप खुद को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, दोनों को सिंक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो वैदिक अंग ज्योतिष जो है मूल रूप से ब्रह्मांड और आपके बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। आपको समझने में, इस ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। इसके द्वारा आप मदद जो है खुद की करते हैं। अपने जीवन में जो घटनाएं घट रही है, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जो नंबर्स होते हैं उनकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और हर कुछ तो वाइब्रेशन है दुनिया में, हर कुछ वाइब्रेशन। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वो कांप रही है।
जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं ना, वो आपको स्थिर दिख रही है, तो लेकिन उसके अंदर क्या है? अगर आपने बेसिक साइंस भी पढ़ा है तो उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें हैं। और आपने थोड़ी और पढ़ाई की है तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ चीजें होती है जिसको कहते हैं क्वार्क। क्वार्क से ही इलेक्ट्रॉन बना है, प्रोटॉन बना है, न्यूट्रॉन बना है, पॉजिट्रॉन बना है। उसके भी नीचे हम लोग चले गए। फिर बाद में पता चला नहीं, उसको भी नीचे कुछ है। उसके नीचे है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग धागे के जैसा एक कल्पना की जाती है। और वो हमेशा कांपता रहता है। तो जिन जिन चीजों से हम लोग बने हैं वो ऑलरेडी हमेशा कांपते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। इसलिए हम लोग भी अंदर से वाइब्रेट करते रहते हैं, और हर कुछ जो है वाइब्रेटिंग है। तो मूल रूप से हर कुछ जो है कांप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, हर कुछ एनर्जी है। विज्ञान की बात माने, हर कुछ एनर्जी है, हर कुछ वाइब्रेटिंग है। और ये नंबर भी क्या है? वाइब्रेशन है। हर नंबर का अपना एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है। और ये वाइब्रेशन हमारे विचारों को, व्यवहार को, डिसीजन को प्रभावित करता है। Everything is vibration, and so the number is also vibration. It is also stimulating, vibrating. हर नंबर की अपनी एक ऊर्जा है। हर शेप की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे कोई गोल है, उसकी अपनी ऊर्जा है। कोई स्क्वायर है, उसकी अपनी ऊर्जा है। कोई लाइन है तो उसकी अपनी ऊर्जा है। जो ब्रह्मांड का जो बेस है वो स्ट्रक्चर है। मतलब जियोमेट्री। आप जियोमेट्री हर जगह पाएंगे। यंत्र क्या होते हैं? वो ज्योमेट्री है, सैक्रेड ज्योमेट्री। मंडल क्या होते हैं? वो ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की अपनी वाइब्रेशन है और नंबर्स की अपनी एक वाइब्रेशन है। ठीक है। हम जब एक बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ मैसेज जाता है, कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब हम पांच बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हम कुछ देखते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका अपना एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। और ये हमारे ब्रेन पे प्रभाव डाल रहा है। नंबर जो है यूनिवर्स का लैंग्वेज है। नंबर के थ्रू यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है। नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। आज हम लोग वो चीज सीख रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड का जो लैंग्वेज है उसको कैसे डिकोड करें। ये जैसे उसी तरह है जिस तरह से आप हिंदी बोलना जानते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं जानते, और आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो आप एक नई लैंग्वेज सीखेंगे ना। एक नई लैंग्वेज जो है सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। कुछ इंग्लिश में कोई बोल रहा है तो आप समझ जाइएगा। तो उसी तरह से आज हम लोग एक नई भाषा सीख रहे हैं। और यह भाषा जो है यूनिवर्स की भाषा। इस यूनिवर्स की भाषा को समझना है तो हमें नंबर को समझना पड़ेगा और न्यूमरोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपका जन्म जो है जब भी होता है हम नहीं जानते, लेकिन वो एक बड़ी प्लान का हिस्सा होता है।
एक को एडमिनिस्ट्रेटर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको एक नंबर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो हर डेट ऑफ बर्थ से हमें कुछ पता चलता है, कुछ जानकारी, उसको डिकोड कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर सकते हैं, और डिकोड करके अपने बारे में जान सकते हैं। तो आपका ये ब्लूप्रिंट है। समझ लीजिए कि आपने एक मशीन खरीदी, सपोज एक टीवी आपने नया खरीदा, एक नए तरीके का नए डिजाइन का टीवी है। इसको ऑपरेट करना आसान नहीं है, और आपने परचेस कर लिया है, क्योंकि आपको मालूम है इस टीवी का एक मैनुअल है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको चिंता करने की क्या बात है। तो आप जो है एक टीवी लेते आए, जब मैनुअल ओपन करके देख रहे हैं तो यह चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। रहता ही है, बहुत सारा आप देखिए प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें चाइनीज भाषा में ही लिखा हुआ रहता है ना। तो आपको तो चाइनीज भाषा आ नहीं रही है, आप कैसे हैंडल कीजिएगा। तो उस मैनुअल को आप पढ़ेंगे तो हैंडल कर सकते हैं टीवी को। उसी तरह से आपका भी एक मैनुअल है, आप भी एक मशीन है, और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो हर चीज का मैनुअल होता है, तो इसका भी एक मैनुअल होना चाहिए। इस बॉडी, इस शरीर का जिसने जन्म लिया है, उसका भी एक मैनुअल होना चाहिए। तो मैनुअल तो है, लेकिन पढ़ना नहीं आता, वो एक अलग लैंग्वेज में। अगर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मैनुअल क्या है, हम लोग यहाँ डिकोड करने वाले हैं। अगर हम जान गए तो हम इस टीवी को चला सकते हैं, इस बॉडी को चला सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी केवल भारत में एक वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, और चार्ल्टियन न्यूमरोलॉजी है। ये नेम न्यूमरोलॉजी में खास तौर पे काम आता है। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, सभी अपनी जगह पर है। अब बचपन में जो है लोगों के नाम जो है उनके अनुसार उनको देखकर पेयर बनाते थे, कि दो पेयर है, आपस में उनका कैसा रहेगा केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये समझ में नहीं आता था कि ये काम कैसे करता है, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स था और मैथ हमारा अच्छा था और पहले से ही, तो ये कैलकुलेशन करने में मजा आता था। उसका कोई मीनिंग है नहीं है उससे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये कैलकुलेशन करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है। हम बाद में अभी जो है उन चीजों को समझ रहे हैं। तो नंबर के प्रति तो रुझान हमारा बहुत पहले से था, बचपन से। और ट्वेल्थ की जो मैथमेटिक्स की बुक्स है, मैंने क्लास 7 8 होते होते सब खत्म कर ली थी। चाहे कैलकुलस हो, चाहे अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो।
बाद में अभी समझ में आता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है ना 14 जुलाई है, और हमारा जो है मूलांक 5 है। और मूलांक 5 वाले लोग जो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं। तो अब समझ में आ रहा है क्यों हम एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकते थे, या फिर इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो है नेचर से मैच करता है। ठीक है। तो जब इनको देखा तब हमें समझ में आया कि हाँ भाई, ये काम की चीज है, इसको पढ़ना चाहिए। जब पढ़ा तो लगा कि हाँ भाई, पढ़ाना भी चाहिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है अच्छी इसलिए है, बाकी मतलब कंपेयर करें सबसे, तो वेस्टर्न या फिर चाइनीज से, तो ये ज्यादा जो है प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। तो चूंकि ज्यादा अच्छा है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। और बाकी खराब है क्या? नहीं, खराब नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। ठीक है। इसका स्कोप बहुत लंबा चौड़ा है। तो सबसे पहला चीज जो है, हम पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को। कोई व्यक्ति क्या है, कैसा बात करता है, कैसा बिहेव करता है, उसका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के पहले हमने एमबीटीआई जो साइकोलॉजी में होती है, मेरवर टैप इन्वेंट्री, उसका उपयोग करके कम से कम तो 6,000 से ज्यादा लोग हो गए होंगे अभी तक, को काउंसलिंग की, उनके बिहेव को, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने जब इतने लोगों को काउंसलिंग की, और उसके बाद जब हमने न्यूमरोलॉजी को स्टडी किया, तो काफी सिमिलैरिटीज मिली। तो हमने अपने डायग्नोसिस के लिए इसको भी जोड़ लिया। काउंसलिंग तो हम कर ही रहे थे। अब जो है नंबर जो है एक हमें आधार देता है, और मुझे नंबर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने एक काम किया। तो पर्सनैलिटी जो है ना, किसी व्यक्ति का पता चल जाएगा वो व्यक्ति क्या है, कैसा है। ठीक है। ये पता चल जाएगा। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप वैदिक ज्योतिष का, ये वैदिक अंक ज्योतिष का प्रयोग करके अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको पता चलेगा। ठीक है। फाइनेंशियल जो है डिसीजन जो है, हर तरह के डिसीजन में तो मदद करता ही है। रिलेशनशिप में मदद कर सकता है। सपोज कि अगर मेरा मूल्यांक 5 है, और मेरे बेटे का मूल्यांक 8 है, तो अब हम समझ सकते हैं कि उसको कौन सी चीजें पसंद आएंगी और मुझे कौन सी चीजें पसंद आएंगी। उसको कौन सी चीजें जो है अच्छी नहीं लगती है, और कौन सी चीजें उसे अच्छी लगती है, ये हम जान सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, डेट ऑफ बर्थ से। तो चाहे रिलेशनशिप बाप बेटे का, माँ बेटी का, सास बहू का, हस्बैंड वाइफ का, या फिर लव बर्ड्स को, बॉस और उनके स्टाफ का, कस्टमर्स के बीच में आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा।
ऑल अबाउट रिलेशनशिप हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है ना, रिलेशनशिप। आप कुछ भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? योर रिलेशनशिप, फॉर योर रिलेशनशिप। आप यहाँ बैठे हैं कुछ नया सीखने के लिए। क्यों? ताकि हम बेहतर अपनी लाइफ में कर सकें। तो बेहतर का मतलब ही है किनके लिए? तो अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, माँ के लिए, कुछ बेहतर कर सकें। इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हुए। तो हर कुछ जो है ना, इंसान जो करता है ना, उसके पीछे एक कोर कॉन्सेप्ट होता है रिलेशनशिप का। और कहें तो फैमिली का। ठीक है। तो उसको समझने में, अपने रिश्तों को समझने में, उसको बेहतर करने में हम इस विद्या का उपयोग कर सकते हैं। हेल्थ के लिए हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी मुझे हो सकती है। कौन सी बीमारी मुझे हो सकती है। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब जो है हम लोग कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन हेल्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए भी प्रिकॉशन आप यहाँ ले सकते हैं। और उसके लिए रेमेडीज भी कर सकते हैं। फिर जो है टाइम, समय। आपके पास यही तो एक चीज है जो बहुत ही कम है। हर चीज आप तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम को कैसे कीजिएगा? ठीक है। किस समय क्या करना चाहिए, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कि हमें किस समय क्या, समय की बात हो रही है, क्या करना चाहिए। हम जो जान सकते हैं आंख ज्योतिष से, न्यूमरोलॉजिस्ट। और हम लोग जब भी यहाँ बात करेंगे तो गाइडेंस की बात करेंगे। जब आपके क्लाइंट या फिर आप जब जाते हैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, तो हमेशा गाइडेंस और पॉसिबिलिटीज की बात करें। गाइडेंस और पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं कहेंगे ये होगा ही होगा। जैसे कोई योग बन रहा है जेल का, तो ये नहीं कह देना है कि जेल होगी ही। आप बोले कि जेल जाने की संभावना बन रही है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके पास ऐसे योग बन रहे हैं जेल जाने के लिए। तो मतलब पॉसिबिलिटी बताना है कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और आप उसको रोक सकते हैं। कभी भी गारंटी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर लोग हमेशा जो है गारंटी की बात करते हैं। ठीक है। आप अपने तरफ से अगर आपको लगता है गारंटी लेना है तो अलग चीज है। अदरवाइज गारंटी सबका यूज नहीं करें तो ये बेहतर है। ठीक है। हमारा जो जीवन है वो तीन चीजों पर जो है टिका हुआ होता है। ठीक है। एक जो कुछ लिखा हुआ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसको लोग डेस्टिनी कह सकते हैं। ठीक है। कुछ है ऐसा जो फिक्स है, चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ है ऐसा जो चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना, जिसको आप चॉइस करते हैं।
और तीसरी चीज है कि सिचुएशन जो है सो है, जो आपका प्रारब्ध है उसके हिसाब से सिचुएशन बना है, लेकिन आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। आपकी इच्छा है कि चोट लगने पर आप बैठ के अपने घाव को देखते हुए रोएंगे, या उसकी मलहम पट्टी करेंगे? ये तो आपकी इच्छा है ना, ये आपका फ्री विल है। भले मानते हैं कि डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है, सो है, होगा, लेकिन आपका भी तो अपना कुछ है ना, फ्री विल। ठीक है, तो आपकी इच्छा जो है, कुछ ना कुछ तो है। आप अपने रिएक्शंस को चूज कर सकते हैं। तो भाग्य जो है उसको नहीं बदलना है। ठीक है, जो है एक्चुअली, उसमें हम बेहतर कैसे कर सकें? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाग्य नहीं होता है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल करता है। लगता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऐसा, कि हाँ, हमने मेहनत किया है तो अचीवमेंट मिला है। बहुत सारे लोग जो है इस बात को ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये किया वो किया। अब जो है ये अभिषेक बच्चन जो है, उसने क्या मेहनत किया था कि वो अमिताभ बच्चन के घर में जन्म ले रहा है? क्या उसने कोई प्री प्लानिंग की थी पहले से? तो रियलिटी है कि हम लोग अपने भाग्य के बल पे ही आगे बढ़ते हैं। मेरा विश्वास, बहुत ज्यादा विश्वास है कर्म करने पर। ठीक है, लेकिन उसके अ, उसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य नाम की चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप पाइएगा कि आपके बस में नहीं थी, आपको फायदा मिला। ठीक है, सिंपल सी यही बात है कि कोई व्यक्ति एक अमीर घर में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति एक गरीब घर में जन्म ले रहा है, तो इसमें उसका क्या रोल है? ठीक है, क्या इसके लिए उसने कुछ अलग से मेहनत किया था, या उसने कुछ गलत पाप कर दिया कि एक गरीब के घर में पैदा हुआ? तो बस यही भाग्य है, और क्या करना चाहिए? जो परिस्थितियां आपको मिली हैं जिसके लिए आपने मेहनत ही नहीं किया है, यही तो भाग्य है ना। वो परिस्थितियां जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो आपको प्रभावित कर रही है। तो ये है, आपको एक सिचुएशन मिला है। सपोज कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक सीड मनी मिला है। कोई व्यक्ति है जिसको उसके
पिताजी ने 1 करोड़ रुपए दिए कि जाओ अपना एक बिजनेस खड़ा करो। और कोई एक व्यक्ति है जो बिजनेस खड़ा करने के लिए सोच रहा है, लेकिन उसको 10 रुपए कोई मदद करने वाला नहीं, अपने माँ पिता से वो कुछ ले नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है, हमारी जो शुरुआत है वो डेस्टिनी से प्रभावित है, भाग्य, इसी को कहते हैं। अब ये नहीं है कि आपको अगर कोई मदद करने के लिए नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, आपके फ्री विल पर निर्भर करता है। हाई न्यूमरोलॉजी में हम लोग उन चीजों को देखें कि हाँ भाई क्या प्रारब्ध है, और उसके पीछे क्या है जो आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, जो आप नहीं कर सकते हैं वो आप वैसे भी नहीं कर सकते, तो क्या सोचना उसके बारे में। तो हमेशा उसके बारे में सोचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलेबल्स। जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। ठीक है। खुद को आप गहराई से समझने के लिए, किसी भी एक व्यक्ति को अच्छे से समझने के लिए, यह न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छी विद्या है। कभी भी जीवन में ऐसा तो जरूर आएगा जब आपको सोचना पड़ रहा हो क्या करें क्या नहीं करें। वैसी कंडीशन में आपको ये बहुत काम है। ठीक है। अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है। और जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको लोग पूछेंगे, आप उनको गाइड कर सकते हैं। सीखिएगा तो ये सब है, और पैसे कमाना तो है ही। तो जीवन कोई संयोग नहीं है, एक प्री प्लान्ड जो है चीज है। और उस जीवन को समझने के लिए आपके पास एक मैनुअल है जिसको कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और जब आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, उसके पीछे जो चीजें हैं वो मिल जाती है, तो फिर आप जो है ना, हड़बड़ाते नहीं है, डिसाइड करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। एक टूल हो गया आपके पास समझने का, सोचने का। और इसके लिए हमें कुछ नंबर की जरूरत पड़ती है। उन नंबर जो हमारे जरूरी नंबर्स हैं उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप समझ लेते हैं ना, तो बहुत फायदा होता है। ठीक है। सबसे पहले खुद के बारे में, अगर ये नंबर आपको, जो स्पेशल नंबर जो डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको जान जाते हैं, तो आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। और यही तो है, लोग सब कुछ जानते हैं, खुद को नहीं जानते। अब ऐसा नहीं है कि आप सीख लीजिएगा तो एकदम जो है हमेशा सही काम कीजिएगा। गलतियां तो होंगी, लेकिन कम होंगी। गलतियां होंगी लेकिन कम होंगी। करियर में गाइडेंस मिलेगा, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको एक आधार आपको मिल जाएगा। तो आपके जीवन की जो अ, नैया है, या फिर जो बेस है आपका, ठीक है, वह जो है 3 नंबर्स पे टिकी हुई है। हम लोग इन्हीं 3 नंबर्स के बारे में न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे, इस वैदिक न्यूमरोलॉजी में। पहला है मूलांक, जो आपका बिहेव को शो करता है। दूसरा भाग्यांक,
जो आपके भाग्य को शो करता है। तीसरा है नामांक, जो एक वाइब्रेशन को शो करता है। कौन सा वाइब्रेशन, देखते हैं। ये तीनों मिलकर आपको जो है न्यूमरोलॉजी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो अपना मूलांक कैलकुलेट कीजिए, भाग्यांक कैलकुलेट कीजिए। फिर देखना है कि आपका जो नाम है वो क्या मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये तीसरी चीज, बस यही चीज है जो बेसिक है ना। तो मूलांक क्या है? जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 14 तारीख को है, एक और चार जोड़े तो कितना है? 5। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डे डे ऑफ बर्थ, वही आपका मूलांक है। आप जिसका जन्म 1 तारीख को हो उसका मूलांक 1 है, जिसका 2 तारीख को जन्म हुआ उसका मूलांक 2 है, जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 3 है, जिसका जन्म 9 तारीख को हो उसका मूलांक 9 है, और किसी का जन्म 10 तारीख को है तो। ठीक है। तो 10 में एक और दो, ये दो नंबर है, उसको एक डिजिट में लेना है। 10 का मूलांक हो जाएगा 1, एक और जीरो जोड़ेंगे तो 1 होगा। 11 का मूलांक क्या होगा? 1 11 मतलब 1 और 1, तो दोनों को जोड़ते हैं तो है। इस तरह से, और पूरा डेट ऑफ बर्थ जब हम जोड़ते हैं ना, महीना साल सब ले लेते हैं, तो उसको भाग्यांक कहते हैं। हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है। तो पहले समझे कि यह मूलांक है क्या। यह मूलांक है कि आप कैसे खुद को देखते हैं, आपका रूप भी है, आपका स्वभाव, आपकी आदत। ठीक है। मुझे व्यक्तियों के स्वभाव को समझने में बहुत ही मजा आता रहा है स्टार्ट से ही, इसीलिए हमने इन सब चीजों को सीखा। क्या सीखा? हमने सीखा MBTI, मेयरबर्ग टाइप इन्वेंटरी, साइकोलॉजी में। हमने सीखा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिर हमने जब एक्यूप्रेशर सीखा तो वहां पे देखा कि वहां भी लोगों के स्वभाव को समझा जाता है। एक्यूप्रेशर को भी समझिएगा तो समझ में आएगा कि उम्र के साथ जो है तत्वों का अपना एक सीक्वेंस होता है। ठीक है। तो यह जो है आपका जो स्वभाव है उसको बताता है, कैसा आप सोचते हैं, कैसा करते हैं, कैसी बातचीत करते हैं। ठीक है। कोई की सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसा रिएक्शन करते हैं। झगड़ा हो जाए तो हर व्यक्ति का जो रिएक्शन है डिफरेंट होगा। हर व्यक्ति का जो रिएक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। यह डिपेंड करता है उसका स्वभाव कैसा है। कोई व्यक्ति डरपोक है, ठीक, तो वह दब जाएगा वो। ठीक है, वो डर जाएगा। लेकिन वही अगर किसी का मूल्यांक न हो तो लड़ जाएगा। ठीक है। तो सिचुएशन, जैसे इसको एक उदाहरण समझते हैं। आप एक पानी के मतलब कि बर्तन में जो है उसको गर्म कीजिए, पानी को, है ना। उसमें एक अंडा डाल दीजिए, एक आलू डाल दीजिए। आलू जो है उबलने पर मुलायम हो जाएगा, अंडा उबलने पर कड़ा हो जाएगा। पानी तो एक ही था,
दोनों के लिए। लेकिन अंडा जो है हार्ड हो गया, और आलू है सॉफ्ट हो गया। ठीक है। तो मतलब ये दोनों का रिएक्शन अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग बने हैं। अंडा अलग है, ठीक है, और आलू अलग है। दोनों का रिएक्शन अलग होगा। पानी दोनों के लिए सेम है। तो किसी कंडीशन में आप कैसा बिहेव करते हैं ना, कि हम मूलांक से पता चलता है। मतलब आप आलू हैं या फिर अंडा, पता चलेगा मूलांक से। ठीक है। और जब व्यक्ति की उम्र 30 साल तक होता है, तो उस पर उसके मूलांक का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के मूलांक का प्रभाव जो है 30 वर्ष की उम्र तक जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब 30 की उम्र हो जाती है, तब भाग्यांक का आता है। मूलांक की गणना कैसे करने की, जो भी डेट है उसके नंबर, जैसे यहाँ पर 17 तारीख है, तो 1 और 7 से बना है 17। 1 और 7 को जोड़ दिए तो 8 आ गया, मूलांक हो गया 8। ठीक है। मूलांक हमेशा 1 से 9 के बीच में ही रहेगा। भाग्यांक क्या है? यह दिखाता है कि आपका जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। आप आए धरती पर किस लिए आए, आपके भाग्य क्या है, आपके कर्म क्या है, ये भाग्यांक बताता है। ठीक है। तो 30 साल के बाद का जो समय होता है ना, वो स्पेशली जो है भाग्यांक पर डिपेंड होता है। अब जैसे 17 तारीख को किसी ने जन्म लिया, 17/9/1950 को, तो यह जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें जितने भी नंबर है सबको ऐड कर देते हैं, तो भाग्यांक बनता है। 1709 1950 सबको जोड़ दिया तो आया 32। फिर 3 और 2 उसमें है, फिर उसको जोड़ दिया तो आया 5। तो भाग्यांक क्या हो गया, 5। भाग्यांक में जो है कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, और मूलांक में केवल स्टार्ट का डेट ऑफ बर्थ जो है उसको गिनते हैं। इससे भाग्यांक हमें मिलता है। ठीक है। तो 30 के पहले मूलांक जो है मेनली डोमिनेट होता है। मूलांक से ही समझा जाता है किसी व्यक्ति के बिहेव को। 30 के बाद भाग्यांक डोमिनेट हो जाता है। अब मूलांक और भाग्यांक जो है एक दूसरे के सपोर्टिव होने चाहिए, तो अच्छा है। ठीक है। मूलांक जो है आपके अंदर की दुनिया है, भाग्यांक आपके बाहर की दुनिया है। लोग कैसा आपको देखते हैं, समझते हैं, यह भाग्यांक से तय होता है। आप खुद को किस नजर से देखते हैं, यह आपके मूलांक से पता चलता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको डीएमएन कहते हैं, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो यही हिस्सा जो ज्यादा एक्टिव होता है। यहीं से अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है ना, यही आपकी पहचान होती है। ठीक है, मनोविज्ञान की भाषा में। लेकिन ये जो भाग्यांक है, वो बताता है कि आप दुनिया में आए हैं तो करेंगे क्या आखिर।
कैसे जाएंगे धरती को छोड़कर, और जब जाएंगे तो क्या कुछ पीछे छोड़ रखेंगे? यह आपके भाग्यांक पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे को तालमेल में लेते हो ना, तो दिक्कत नहीं। मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं करते हैं तो, नहीं करते हैं तो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। ये दो नंबर आपस में मिलके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे मूलांक एक है और भाग्यांक आठ है, ये एक और आठ की पटरी नहीं खाती है। फिर आपके भीतर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट। आप क्या हैं? आप आठ हैं या एक है? यह पहचान के संकट है। ये भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन एक तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है नामांक। नामांक मतलब नाम का अंक। नामांक मतलब नाम, आपका जो नाम है उसका क्या मतलब। हर लेटर जो है ना, उसका एक अपना वाइब्रेशन, और वह कनेक्टेड होता है किसी ग्रह से। ठीक है। तो हर जो है अक्षर, हर अंक ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी, उसके भी अपनी एक ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा जो है नामांक और ये आपका जो मूलांक है और आपका जो भाग्यांक है, उसके साथ इस नंबर का जो हमें नाम से मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी का मैच करना चाहिए। ठीक है? नाम जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। जब आप न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, आप इस चीज को समझते हैं कि नंबर का अपना महत्व है, डेट ऑफ बर्थ का, मूलांक का, भाग्यांक का। लेकिन ज्यादातर लोग आपके आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानते, आपके नाम से जानते हैं। नाम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो नाम से ही जो है आपकी सफलता जो है पता चलती है। प्लस आप दुनिया को किस रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, एक आपका अपना बिहेव है। और एक आप जो है दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सपोज कि आप बहुत डरपोक व्यक्ति हैं, लेकिन आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ही बहादुर हैं। यहाँ पे आप हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं। ठीक है। तो जो नाम होता है ना, वो एक्चुअली यही बताता है कि आप जो है दुनिया को किस रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है। तो नाम का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हम लोग यहाँ पे इस पूरे कोर्स में तीन चीजों को पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, और उसके कॉम्बिनेशन के थ्रू हम कैसे किसी चीज को प्रिडिक्ट करें उसको समझे। तीनों का अपना एक तालमेल है। आप देखिए बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या है, तालमेल होता है।
तो आपस में तीनों धागे मिलकर एक मोटी रस्सी बना देते हैं। टकराव होता है तो आपस में ही उलझ के रह जाते हैं। तो हमें तालमेल बैठाना है मूलांक, भाग्यांक और नाम का जो अंक है, नेम न्यूमरोलॉजी में नामांक। ठीक है। तो यहां पर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दो चीजों को चेंज कर सकते हैं। अपने बिहेव को चेंज कर सकते हैं, उसके नेगेटिव ट्रेड को दूर कर सकते हैं। दूसरा, अपने नाम में भी चेंज कर सकते हैं, और नाम चेंज करके भी आप एक बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है। तो नाम को सुधारना एक जरूरी पार्ट है जो कि आप यहाँ सीखेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं, ये वैदिक तरीके से, वैदिक न्यूमरोलॉजी के तरीके से आप सीखेंगे। तो यह जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, उसमें हर नंबर के साथ एक ग्रह, या फिर हर ग्रह के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक नंबर सूर्य का है, एक नंबर सूर्य का नंबर है। तो यहां पर हम ग्रह और नंबर से एक कनेक्शन बना रहे हैं। दूसरा, दो नंबर जो है मून का है। आगे जब भी हम दो बोलेंगे तो आप सीधे चंद्रमा को समझ जाइएगा, उसके बिहेव को समझिएगा। तीन नंबर जुपिटर है, भारी है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है, इसलिए इसमें भारीपन है, ग्रेविटी भी है इसमें। तीन नंबर जो है जुड़ा हुआ है गुरु के साथ। चार नंबर जुड़ा हुआ है राहु के साथ। पांच नंबर जुड़ा हुआ है बुध के साथ। छह नंबर जुड़ा हुआ है शुक्र के साथ। सात नंबर जुड़ा हुआ है केतु के साथ। आठ नंबर जुड़ा हुआ है शनि के साथ। नौ नंबर मंगल के साथ। अगला बार से जब हम तीन नंबर बोले तो आप इसका मतलब गुरु समझिएगा। अगर हम पांच नंबर बोले तो इसका मतलब बुद्धि समझिएगा। तो इस नंबर से एक प्लेनेट जुड़ा हुआ है जिसको यहाँ पे शो बता। और ये जो ग्रह हैं, उनके अपने अपने फंक्शन है। जैसे एक नंबर है, वो सूर्य है। सूर्य क्या है? लीडर। सूर्य क्या है? लीडर है। तो जिसका मूलांक एक होगा, वो जो एक अच्छा नेतृत्व करता होगा। ठीक है। अच्छा पिता हो। पिता जो है सूर्य होते हैं, रिलेशंस। और ठीक इसका जो है माता के बारे में बात करें, चंद्र जो है दो नंबर है। चंद्र जो है दो नंबर है। और यह भावनाओं को शो करता है, मन और भावनाओं को शो करता है चंद्र। आपकी माँ जो है चंद्र का स्वरूप है। पिता सूर्य, माता चंद्र। तो दो दो नंबर वाले व्यक्तित्व में है, दो नंबर में या चंद्र में क्या क्या गुण होंगे वो देखेंगे। यहाँ पर मन और भावना है। गुरु जो है ज्ञान देता है ना। तो गुरु जो है ज्ञान का प्रतीक है। गुरु ग्रह ज्ञान का प्रतीक है। तीन नंबर ज्ञान का प्रतीक है। स्थिरता तीन नंबर का प्रतीक है। व्यक्ति बहुत ही स्थिर रहता है, इधर उधर जो मूवमेंट नहीं करता है, जिसका मतलब तीन नंबर उसका रिटर्न होगा, मूलांक या भाग्यांक होगा। राहु नई नई चीजों को क्रिएट करता है, टेक्निकल चीजें, नए नए आविष्कार, और अचानक से घटनाओं को भी क्रिएट करता है।
अचानक से बाढ़, अचानक से बारिश, राहु का गुण है। 5, बुध। जब बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि, व्यापार, संचार। तो जो 5 नंबर का व्यक्ति है उसमें संचार के गुण होंगे। ग्रहों की भाषा। 6 नंबर शुक्र ग्रह का प्रतीक है। ये लग्जरी को, आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, आर्टिस्टिक नेचर को शो करता है, प्रेम को शो करता है। शुक्र, प्रेम की देवी जो है वीनस, उसका रंग है ब्लू, इसलिए प्रेम का रंग ब्लू है। अभी क्या है कि आप, अभी कॉमन भाषा में ब्लू लोगों के साथ, ये मेल के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है, और पिंक जो है फीमेल के साथ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ब्लू हमेशा से फीमेल के साथ कनेक्टेड है, प्रेम के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि प्रेम की देवी, सुंदरता की देवी वीनस जो है, उसको ब्लू रंग का बना। तो कितने समय से पिंक कलर जो है महिलाओं के लिए, कुछ 100 सालों से। उसके पहले पिंक जो है पुरुषों का कलर माना जाता था, और महिलाओं के लिए, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर होती है, ब्लू कलर माना जाता था। शुक्र का रंग। केतु, यह जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन का नंबर है। जिनका 7 मूलांक होगा वो हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ये रिसर्च वाले काम में बहुत अच्छे होते हैं। प्लस ये डिटैचमेंट का भी नंबर है। 7 जो है लोगों को वैरागी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। शनि, शनि जो है 8 नंबर से कनेक्टेड है, और यह डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, मेहनत से कनेक्टेड है, न्याय से कनेक्टेड है। और मंगल ऊर्जा से कनेक्टेड है, एनर्जी से, फाइटिंग स्किल से, साहस से कनेक्टेड है। अब जो हमने देखा उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ठीक है। हम अंकों से किसी व्यक्ति के सटीक विश्लेषण को कर सकते हैं, उसके कमियों को पहचान सकते हैं, शक्तियों को पहचान सकते हैं, और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। सूर्य, जिसका मूलांक 1 है, यह सूर्य को डिनोट करता है। उसके कैसे गुण होंगे? तो पहला गुण क्या होगा कि वो लीडर होगा। लीडर कौन कौन हो सकता है? कोई भी एक ही व्यक्ति हो सकता है, सब तो लीडर नहीं बन जाएंगे। तो जो एक है वही लीडर है। जो एक है वही लीड करेगा ना। डिटर्मिनेशन, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति। आत्मसम्मान इनमें होता है।
कॉन्फिडेंस बहुत होता है, एक नंबर वालों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और हमेशा जो है सक्सेस की ओर वो दौड़ते हैं। कई कई बार जो है यही कुछ ज्यादा हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस जो है ना, कब अहंकार में बदल जाता है पता नहीं चलता। कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच में, अहंकार के बीच में बहुत ही पतली लाइन है। पता नहीं चलता कब एक आत्मविश्वासी व्यक्ति जो है अहंकारी हो जाता है। ठीक। कई बार ये जो है अपनी पेशेंस को खो देते हैं। पेशेंस नहीं होता। इसके अलावा ये दूसरों की बात भी जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों का एडवाइस भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी इनकी एक बीमारी है। और यह ऐसा हर जो है जगह पे सेट हो सकता है जहां पर राजा जैसा बिहेव करने का मौका मिले। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। कंपनी के बॉस हो तो अच्छा रहेगा, मतलब बॉस होना चाहिए, जहां भी रहे वो बॉस होना चाहिए। तो एक चीज जो है ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग कैरियर जो है ना चुनने में मूलांक को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन कैरियर क्या आपका 30 साल तक ही रहेगा? उसके बाद तो भाग्यांक का रोल आएगा। तो हमेशा करियर की सलाह जो है ना भाग्यांक के हिसाब से देनी चाहिए। और स्किप करते ही वाला पार्ट। और हम लोग आते हैं जॉब के हिसाब से। तो यहाँ पर डेस्टिनी नंबर जो है, जैसे 12 मई 1985 डेट ऑफ बर्थ, तो 12 का एक और दो हुआ, मई का 5वां महीना है, 5 लिखे। 1985 का 1985 लिखे, जोड़ दिए सबको, आया 31। फिर जोड़े, आया 4। तो इसका भाग्यांक या डिस्ट्रिक्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4। अब जो है 4 में देखते हैं, 4 में क्या क्वालिटी है। ठीक है। तो ये जो 4 वाले लोग होते हैं ना, विशेष जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और नई चीजों पे इनका फोकस होता है। अगर यह व्यक्ति जो है, इसका मूलांक 3 आ रहा है, ठीक है, जो स्थिरता का प्रतीक, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, लेकिन इसका एक्चुअली भाग्यांक जो है 4 है। तो हम इसके करियर को चुनेंगे तो किसको प्रेफरेंस देंगे? भाग्यांक को। मूलांक 3 को नहीं, भाग्यांक 4 को। और कैरियर चुनते समय इस चीज का ध्यान रखें। तो क्या है, 4 नंबर वाले लोगों को शांति से अकेले में रह के मेहनत करने वाले लोग। तो टेक्नोलॉजी में, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। स्पेस में, जहां पर हाईली टेक्निकल जो एरिया है, तकनीकी एरिया है, वहां पर ये लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये सभी चीजें कल हम लोग जब बात करेंगे ना, तो सभी नंबर को
उसके डिफरेंशिएशन को, उसमें मतलब क्या कमी है, क्या अच्छी बात है, हर नंबर का जो मूलांक आएगा, मूलांक को समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज समझेंगे कि हम कैरियर कौन सा चुने, भाग्यांक के अनुसार। भाग्यांक के अनुसार जो है कौन सा कैरियर सुटेबल रहेगा, ये भी हम लोग कल समझेंगे। दो चीजें समझ गए, कि सभी नंबर्स के बारे में डिटेल से समझेंगे, और हम लोग कैरियर में इन नंबर का कैसे यूज करें, ये समझेंगे। ठीक है, और ये नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चलिए ये सब कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, आप में से किसी को कोई सवाल है तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, मैं वर्तिका बोल रही हूँ। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है सर, इसकी रिकॉर्डिंग हमें डेली की डेली मिल जाएगी क्या? क्योंकि सर हर क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रीवियस क्लास से जुड़ी हुई है। तो हम्म। अगर हम किसी कारणवश, क्योंकि डिनर टाइम होता है जनरली 8 to 9, तो नहीं कर पाए तो हम उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे डे टाइम में। देखिए, वो हमेशा आपको मिलता है हमारे यहाँ, हर कोर्स के लिए जो है रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, नहीं सर, सेम डे मिल जाएगी हमें, सेम डे या मॉर्निंग में? सेम डे मतलब 2-3 घंटा तो लगेगा ही। हाँ यस सर, मतलब सेम वही डे मैं भी बोल रही मतलब हूँ। है तो सेम डे भी तो 2-3 घंटा हो जाता है ना। यस सर, यस सर, ठीक है। डेफिनेटली रात को 8 बजे क्लास है तो मॉर्निंग में हमें मतलब 10-11 बजे तक मिल जाए। हाँ हाँ। और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में मूलांक, भाग्यांक, ये सब तो जानेंगे, वो तो कॉमन सी चीजें हैं जो हमेशा रहनी है। फिर नंबर्स के बारे में जानेंगे, जैसे 4-5 के नंबर बारे में समझे ना, लेकिन कुछ डबल, ठीक है, जो डबल चीजें जैसे 3 है, 333 है, ये सब जो इस नंबर के बारे में समझेंगे। हम लोग ग्रिड बनाना सीखेंगे, वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे, और वैदिक ग्रिड में हम लोग कैसे नंबर को सेट करते हैं, है ना, चार्ट बनाते हैं जो वैदिक चार्ट। इसके अलावा जो है हम लोग अ, उसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कैसे करना है इसको समझेंगे। मतलब प्रिडिक्शन आखिर इतना सब कुछ कर क्यों रहे अगर हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कुछ तो, है ना। तो प्रिडिक्ट करना सीखेंगे, दशा, महादशा, अंतरदशा। और जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रिडिक्शन के लिए हमें योग चाहिए। ठीक है, जैसे 195, ये योग से क्या होता है। ठीक है, 178, इस योग से क्या होता है। तो अलग अलग नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं, उनका एक स्पेशल केस होता है। यहाँ भाई ये दो नंबर रहेगा तो ये होगा, ये तीन रहेगा तो ये होगा, ये ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ये होगा। तो जो योग होते हैं, विशेष योग, वो आप समझेंगे, है ना। तो आप जो है मूलांक समझेंगे, भाग्यांक समझेंगे, नंबर के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डबल डिजिट नंबर के बारे में समझेंगे। उसके बाद बनाएंगे वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड में नंबर को डालेंगे, और उसमें अलग अलग योग होते हैं, उनको समझेंगे। ठीक है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये तो अब वैदिक ग्रिड, आप जब वैदिक ग्रिड में आप प्रिडिक्शन भी करना सीखेंगे ना। वैदिक ग्रिड में अगर आप प्रिडिक्शन नहीं करेंगे तो समझ तो अच्छा, फिर कोर्स का क्या मतलब है, बताइए। वो सब तो फिर फ्री में भी मिल जाता है, बाकी सब चीजें मूलांक के बारे में ये सब, वो सब ठीक है, बहुत कॉमनली वो चीजें। तो जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, ठीक है, वैदिक ग्रिड में, अब जैसे अंतरदशा निकालना है, और सूक्ष्म दशाएं भी है, मतलब डे वाइज आज का क्या प्रिडिक्शन होगा, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दशा को समझेंगे, अंतरदशा को समझेंगे, प्रत्यांतर दशा को समझेंगे। ठीक है। सर, इसके आगे का क्लास कब होने वाले है, क्या कितने बजे होने वाले हैं सर? संडे को छोड़ के डेली रहेगा, 8 बजे से रख रहे हैं क्लास। ठीक है,
5 से 7 तो हमारा क्लास रहता ही है, 1 घंटे का गैप रहेगा, फिर 8 बजे से हम लोग रहेंगे। ठीक है। हेलो। तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने नामांक का भी बताया रूल, तो सर हाँ, इसमें आप हर नाम को अगर हम करेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन को, जैसे उसमें कोई अल्फाबेट ऐड कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन भी बताएंगे कि हमें क्या नाम में करेक्शन करना चाहिए जो हमारे मूलांक और भाग्यांक को सपोर्ट कर रहा है। यस। जब हमने बता दिया है कि 3 चीजें बताएंगी, मूलांक, भाग्यांक, और आपका 3 नंबर ही ये होता है ना, नेम न्यूमरोलॉजी हम लोग इसको कहते हैं। हम्म। एस्ट्रोलॉजी जानना एकदम जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से अलग चीजें है। हम्म। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से क्या है, अलग चीज है, हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिक्स नहीं करेंगे। न्यूमरोलॉजी का अपना कॉन्सेप्ट है, एस्ट्रोलॉजी का अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए भी ये क्लास रहेगी। ठीक है। हाँ, थोड़ा जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ेगा ना आपको, दशा निकालने के लिए, प्रत्यंतर दशा निकालने के लिए। फिर आप जो है जो नंबर लेंगे, ये नाम लेंगे, उसका वाइब्रेशन, ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हर आदमी जोड़ घटाव गुना भाग करना जानता है यहाँ पे, है ना। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। हेलो सर। मेन है प्रिडिक्शन कर सकना। और एक रेमेडी के रूप में क्या है ना, जैसे हमको कोई नंबर मिस हो रहा है, हम कैसे नाम में चेंज करें कि वो हमें नंबर का एनर्जी मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेलो। चलिए, पूछिए और, पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी सर, नमस्कार। सर, जो हम नामांक लेंगे, वो जो प्रचलित नाम है उसको लेंगे या राशि का जो नाम होता है उसका लेंगे? जब क्लास होगी तो बताएंगे ना। ठीक है। ठीक। हम अभी बता ओके। देंगे तो फिर क्लास में हम क्या बताएंगे? सर एक क्वेश्चन और है, जब हम नाम करेक्शन करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी लाइफ में किस तरीके से आए, उसकी क्या मतलब किस तरीके, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में बैंक और ऑफिशियल पेपर्स में तो हमारा जो ओरिजिनल नाम है वो ही रहेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो किस तरीके से हम उस नाम को अपनी लाइफ में इफेक्ट आए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो आप बताएंगे सर। अब तो ये नेम न्यूरोलॉजी का मतलब ही क्या है, वही है ना, कि इससे हमारी लाइफ में क्या, हम जो है एज ए उसको रेमेडी के रूप में नेम न्यूरोलॉजी के लेंगे, है ना। कि हमारा हम्म। भाग्यांक और जो है मूलांक जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है नाम ऐसा लें कि मैच हो जाए। मकसद यही है, यही एम है ना। यस सर। ठीक है। नहीं, सर मेरा सर मतलब है सर, जैसे हमने नेम करेक्शन कर लिया, अब हम्म। हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह में तो वही है, लेकिन हम उसको क्या चीज करने से प्रैक्टिस करते हैं, डेली लिखते हैं या क्या करेंगे जिससे कि उस अब जो चेंज नाम है उसकी वाइब्रेशन हमें मिलने लग जाए। तो क्लास में हम क्या बताएंगे, फिर आप कभी यही बता दें तो। अच्छा सर, यस सर, थैंक ठीक यू है। सर। कोई ऐसा सवाल मत कीजिए क्योंकि कि आपको जवाब मालूम है। सर। अनिता जी। हेलो। हाँ जी सर, हाँ, नमस्कार सर, आपसे कुछ ना नमस्कार। शेयर करना था। बोलिए बोलिए। हाँ लेकिन सर, सच्ची जैसे बोलिए। मेरा ना, मतलब मूलांक मेरा 8 है और भाग्यांक मेरा 6 है। ठीक है। मेरे हम्म। जितने काम होते हैं ना, वो 8 नंबर पे, 8 तारीख पे होते हैं। जैसे हाउस नंबर भी 6 2 है, तो 8 आ गया, 6 + 2, है ना। को इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं वो 8 नंबर पे होते हैं मेरे। मैंने ये आजमाया लाइफ में ना। और मेरा नाम मेरा नाम के अंक भी उसका भी जो मतलब टोटल आता है 6 आता है। हम्म। तो वो आता ही है। और मूलांक और हाँ भाग्यांक जब होता है ना तो इस तरह से आता ही है, कोई नई बात नहीं है। और हाँ। सब जब नहीं नहीं, आप मैं इन देखिए, सबको ये बताना ऑब्जर्व चाह रही हूँ कीजिएगा ना, कि आप ऑब्जर्व ये कीजिएगा तो इनका पता चलेगा। इफेक्ट होता है लाइफ में। मैं यस यस। जो क्लास कर रहे हैं उनको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हर एक का भाग्यांक और मूलांक अलग अलग होता है। उसका इफेक्ट हर पर्सन पे होता है। जो उसका भाग्यांक होगा, मूलांक होगा, उसमें उसमें उसका गाड़ी नंबर भी उस वो मतलब घर भी देख कर लेगा वो। मेरा कहने का ये मतलब है। वो तो आप आगे बताएंगे ही सर, सर एक हाँ, है ये बात ना। सब पूछूं? बताएंगे। सर नमस्ते। ये सब बताएंगे, ठीक, क्वालिटी, हाँ बोलिए हाँ जी। सुकुमार।
सर ये मूलांक नहीं है तो और डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कैसा, खाली नाम से कैसा चलेगा? नाम से भी हो जाएगा। ठीक है। ओके, बड़े लोगों को ज्यादा तक नहीं है। हाँ हाँ, तो नाम से भी हो जाएगा। ठीक है। नमस्ते सर। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर नेता जी। कितना कितना दिन तक ये क्लास चलेगा सर? सप्ताह भर 10 दिन में खत्म कर देंगे। देखिए, और उस थ्योरी थ्योरी सुनिए, थ्योरी तो आपको हम 7 दिन में खत्म कर देंगे। हाँ हाँ। प्रैक्टिकल आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, उसका पक्षांतर दशा निकालिएगा, अंतर दशा निकालिए, नाम चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है ना। हाँ थ्योरी हाँ। हम कंप्लीट कर देंगे 7 दिन में। प्रैक्टिकल पार्ट आपको जितना जल्दी आप पकड़ बनाए, होमवर्क देंगे आपको, होमवर्क कीजिएगा तो हो जाएगा। और रेमेडीज भी होगी सर उसमें? మరి रेमेडीज सब्जेक्ट के रूप में आप यंत्रा दे सकते हैं, मंत्र दे नहीं, सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं वो दे सकते हैं। उसमें इसमें सिखाएंगे सर आप रेमेडीज भी? हाँ हाँ, रेमेडीज आएगा। आएगा सर ना? एक हाँ हाँ। क्वेश्चन है। एक एक मेरा करके एक रुके, सवाल है। ठीक है। एक एक करके अनम्यूट कीजिए, बोलिए। और जिनके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है वो तो म्यूट ही रखिएगा। चलिए सर नीलिमा जी। एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ से निकालना सिखाया मूलांक, कि मान लो 13 है तो वो 4 होगा। तो मुझे एक चीज पूछनी है कि जो आपने बताया कि भाग्यांक और मूलांक एक पर्टिकुलर आयु के बाद दूसरा डोमिनेंट हो जाता है और उससे पहले दूसरा होता है। तो तो जब हम कैरियर की बात करते हैं तो वो क्योंकि कैरियर लाइफ लॉन्ग चलेगा, बड़े होके चलेगा, तो इसलिए आपने कहा कि वो भाग्यांक से देखें या कैसे देखना चाहिए कैरियर कौन सा बेटर रहेगा? मतलब इज इट रिलेटेड टू मूलांक और भाग्यांक? भाग्यांक से ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये कल क्लास में डिटेल में बताएंगे, हर नंबर का बताएंगे। जी ठीक जी है, कौन कौन जी सा कैरियर जी सूट करता है उनके लिए। जी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है लेट्स से या 26 है, उसका 8 आ गया, तो क्या मतलब लाइफ में सिर्फ 8 नहीं, 2 और 6 का भी इन्फ्लुएंस है? मतलब जो आपके नंबर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस है या 8 का ही माना सबका जाता है, देखिए जैसे मेरा ये, है? ठीक है। सर पीडीएफ मिलेगा? सर पीडीएफ मिलेगा ये? पीडीएफ और वीडियो सब मिलेगा। रीड। हाँ 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 सर, ठीक है। और जो न्यूरो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, उनको पेमेंट नहीं करना है, जो एनएनएल के स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, ये 1,000 रुपया है इसकी फी। कल से फी बढ़ेगी। ठीक है, तो उमेश आप अपना दे सकते, डिटेल डाल दीजिए। सर मेरा एक सवाल है। सर जैसे बच्चे को नेल बाइटिंग की हैबिट अभी बन रही है और जरा प्रेशर है स्कूल में, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब इज इट रिलेटेड टू दिस वैदिक न्यूमरोलॉजी कि क्या? हाउ शुड आई गो अबाउट? नहीं, इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। उसके लिए हम उपाय बता देंगे, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, उपाय है मेरे पास वैसा। ठीक है। ठीक है सर, ओके। तो मैं आपको पर्सनल पे कांटेक्ट करती हूँ। धन्यवाद सर। ओके ओके, चलिए और किन का सवाल है? देखिए, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है। आ, हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद जो है, जैसे निर्मला जी कर रही है ना, कि घर का उनका भी इम्पैक्ट होता है ना। उनका घर नंबर 62 आ गया, जो कि जोड़ने पर 8 आता है। तो क्या ये घर उनके लिए लकी है या नहीं? अब ये सवाल आता है, तो वो एक अलग न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन वो एक अलग है जो हमारी कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसको हाउस न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अलग होगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, हाउस न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, तो वो अलग कोर्स है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे शुद्ध जो प्योर जो, हाँ हर साल पेमेंट कर सकते हैं, डिटेल तो दे दिया चैट बॉक्स में। हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को डिटेल से समझने वाले हैं।
हम चाहते तो सब कुछ को ऐड कर देते इसमें, लेकिन क्या है ना, हमको प्योर न्यूमरोलॉजी जो है, जो क्लासिकल न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसको पढ़ना और पढ़ाना है, जो फाउंडेशन है। हम ज्यादा चीजों को ऐड करने के चक्कर में जो जरूरी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाए, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो आप इसको सीखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, दशाओं को सीखेंगे। ठीक है, शनि की दशा है, मंगल की दशा है, अंतरदशा है, तो कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक है, हम किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देख के कैसे पता करें कि ये इंजीनियर बनने लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है। ठीक है, और सपोज कि मेरा जन्म तो 40 साल पहले हुआ है, लेकिन हमको जानना है कि इस सप्ताह मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। हम कैसे जानेंगे? तो ये जो एकदम प्रैक्टिकल चीजें है ना, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, शादी होगी, नहीं होगी, किसी के साथ मतलब योग ही नहीं रहता है शादी का। ऐसा भी होता है, किसी का होता है ना कि शादी होने के बाद भी जो है डिवोर्स हो जाता है। तो कैसे हम जो है चार्ट बनाएंगे, ग्रिड बनाएंगे, और कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई इसका शादी का चांस इतना है, और कहीं डिवोर्स का तो चांस नहीं है शादी के बाद। ठीक है, तो ये चीजें जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, वो एकदम प्योर जो चीजें हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, और अच्छे से सीखेंगे। अगर ये आप कोर्स अच्छे से कर लिए ना, ठीक है, तो आप आराम से एक एक क्लाइंट से 1000 2000 रुपए तो ले ही सकते हैं। सर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हमारे यहाँ मिलता ही है सर्टिफिकेट। और हम आज से नहीं, देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी भले पढ़ा रहे हैं अभी, न्यूमरोलॉजी, लेकिन हम पिछले 3 साल से ऑनलाइन जो है रजिस्टर्ड है हमारा। ठीक है, एज एस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, लेकिन क्या है ना, हम ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी जो है जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना हमें आ सकता है ना इनकम, उससे ज्यादा हमको आ जाता है ऐसे ही, बिना पढ़ाई हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए। ठीक है, 8 बजे से रहेगा क्लास, 9 बजे 10 बजे जितना देर मतलब कि चले, लेकिन 8 बजे से रहेगा। ठीक है, 8 बजे से रेडी रहिएगा, खाना पीना खा के आराम से, और 9:30 10 बजे तक चलेगी क्लास। ठीक है, हाँ, एक सप्ताह तो रोज रहेगा, संडे छोड़ के, संडे छोड़ के रोज रहेगा। तो आज बुधवार था, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन कंटिन्यू रहेगा, फिर मंडे से रहेगा। पेमेंट आपने कर दिया है ना, तो उमेश का नंबर उस पर बोल दीजिएगा। ठीक है, या ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू निर्मला जी। तो यह जो सभी जो है आ, चीजें जो है सर ना, सॉफ्ट आप स्किल वालों के लिए कितना लगेगा सर? फ्री है सॉफ्ट स्किल वालों के लिए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल के मेंबर्स के लिए ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, अपने गूगल ड्राइव में देखेंगे, उनको अपडेट मिल जाएगा गूगल ड्राइव। और जो लाइफ टाइम मेंबर है उनको भी देने की जरूरत नहीं है। हेल्थ क्लब वाले मेंबर हैं उनको तो देना होगा। ठीक है, सर इसका लिंक नंबर फिर कहाँ आएगा सर? वो सॉफ्ट स्किल में आएगा? सॉफ्ट स्किल में आएगा। अ, ठीक है, ठीक है सर। 3 जगह लिंक जा रहा है इसका। एक तो सॉफ्ट स्किल क्लब में जाएगा, एक न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट है उनके पास जाएगा। ठीक है ना। और न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट्स को पे नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। ये उनके कोर्स का हिस्सा है। सर इसकी रिकॉर्डिंग जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं, न्यूरोलॉजी के, उनको रिकॉर्डिंग वहीं पे मिलेगी? हाँ, उन्हीं ग्रुप में सब कुछ मिलेगा। ठीक है सर, ओके, थैंक या फिर एक काम करते हैं, वैदिक जो है न्यूमरोलॉजी का एक हम ग्रुप बना देते हैं, ताकि इधर उधर हमको भटकना नहीं पड़े, एक ही जगह सभी डिस्कशन। ठीक है उमेश, यू। न्यूरो न्यूमरोलॉजी का ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो ग्रुप है ना, उसका लिंक जो है दे दीजिए सॉफ्ट स्किल क्लब में। ओके। ठीक है, और ये लिंक दे दीजिए एनएनएल के स्टूडेंट्स को भी दे दीजिए। ओके ओके। ठीक है, सर ताकि एक टॉपिक पे हम लोग एक जगह डिस्कस कर सकें।
हाँ जी हाँ सर, एक मिनट सर। जैसे मैं लाइफ मेंबर हूँ तो हमें भी कुछ करना है लाइफ मेंबर नहीं, को? अभी सॉफ्ट स्किल क्लब में हम दे रहे हैं लिंक, ठीक है, अच्छा। इसका वैदिक न्यूरोलॉजी का, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लाइफ मेंबर हेल्थ क्लब में है? तब तो पेमेंट करना पड़ेगा 1000, ठीक है। अच्छा, तो सॉफ्ट स्किल मतलब दो क्लब के लिए तरह के फ्री हैं? है। क्या? अच्छा, दो तरह के लाइफ मेंबर्स हैं? हाँ, एक होता है हेल्थ क्लब का, एक होता है सॉफ्ट स्किल क्लब का। हेल्थ क्लब में हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ सब कुछ होता है, और ओके ओके। सॉफ्ट स्किल क्लब में ना हमारा जुड़ा हम्म। हुआ होता है बाकी जो चीजें हैं। इसके अलावा बाकी हेल्थ से जुड़ा सब्जेक्ट। हुआ एक्स्ट्रा जो चीज है वो सब सॉफ्ट स्किल क्लब में आ जाता है। तो सर जैसे मैं हेल्थ में लाइफ मेंबर हूँ, तो उसको सॉफ्ट स्किल वाले के साथ अटैच करने के लिए कितना और करना पड़ेगा सर? 6000 नहीं उसका पेमेंट होता है। नहीं, सिर्फ ठीक है। इसकी बात नहीं कर रही मैं, इस कोर्स की। वैसे हम्म, वैसे जनरल पूछ रही हूँ कि फिर तो और भी कोई कोर्सेज आप कराते हैं तो उसका भी फिर अलग नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, क्या है, सॉफ्ट स्किल का 6000 हम्म, दाम है, हेल्थ क्लब का 6000 दाम है। दोनों एक साथ पेमेंट करते हैं तो 1000 कम कर देते हैं, 11000 होता है। और जो अगर सॉफ्ट स्किल में है, वो हेल्थ क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6000 देके वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कोई हेल्थ क्लब में है, सॉफ्ट स्किल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि एक क्लब का फी 6000 है। ठीक है, प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं जब कभी डिस्कशन होता है, ठीक है। इसका अलग से हम्म। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं डालते हैं। ठीक, तो 6000 दे के जो आप मतलब कि दूसरा ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है सर। और सुंदरा जी, सॉफ्ट स्किल क्लब में और हेल्थ क्लब दोनों मिला के हमारे सभी कोर्स आ जाते हैं। मतलब हाँ हम जो जी। भी कोर्स करवा रहे हैं वो सभी हमारे वो लाइफ टाइम मेंबर हो जाता है। लाइफ टाइम मेंबर का मतलब है कि हमारे सभी कोर्स फ्री, जीवन भर के हाँ लिए। जीवन भर के लिए मतलब जो जब तक पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई हाँ जी। लिमिट नहीं है। वन टाइम पेमेंट है 11,000 का, ठीक है। ठीक है सर। ओके, हाँ लीव कर सकते हैं रिया। ओके, जो ये वीडियो है हम अपलोड करके आधे एक घंटे में आपको दे देंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी ग्रुप ज्वाइन किया है उनके लिए एक ऑफर रहेगा, ठीक है। जिन्होंने वैदिक न्यूरोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन किया है उनको एक ग्रुप में ऑफर मिलने वाला है, आप लोग चेक कर लीजिए, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए।